भगवते वासुदेवाय में वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन के लिए। क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपके बीच में कुछ भी ऐसा बड़ा झगड़ा हुआ है या फिर आपके एक्स है, ठीक है, तो अगर आप फिर भी मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, वो मतलब आप आपके एक्स में ही स्टक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको मतलब मूव ऑन करने की ज़रूरत है या वो वापस आना चाहते हैं। आज हम देखेंगे। और अगर आप में कुछ भी अभी रिसेंटली भी झगड़ा हुआ है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग सबके लिए है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, पर्सनलाइज्ड नहीं है। और ये जो मतलब रीडिंग है ये सबके लिए है। सब आप किसी भी जेंडर के हो या फिर किसी भी रिलीजन के हो या फिर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप सबके लिए ये रीडिंग है। और आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए पहले लाइक करना है वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये मैसेजेस मिल सके। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम कार्ड्स को चार्ज अप कर लेते हैं। कार्ड्स को हमने चार्ज अप कर लिया है। अभी पहले मैं आप सबको हीलिंग देता हूँ, ताकि जो भी आपकी अभी फ़िलहाल एनर्जी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके लिए हम पहले आज हीलिंग देंगे आपको। ये रेकी हीलिंग बोलते हैं इसको। मैं रेकी हीलिंग भी करता हूँ, तो अगर किसी को पर्सनल हीलिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मेरे इंस्टा हैंडल का नाम। या फिर आपको अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी चाहिए, टैरो रीडिंग, तो भी आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको डिटेल सब मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस जो हीलिंग में दे रहा हो उसको कम्प्लीटली देखना है। आपको सिर्फ बोलना है कि आई एक्सेप्ट, ऐसे बोलना है, ठीक है। आई एक्सेप्ट रेकी भी बोल सकते हो, आई एक्सेप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। हीलिंग दे दी है मैंने आप सबको। आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तो उसमें हील होने के लिए इस हीलिंग से मदद हो जाएगी आपको। सो चलिए पहले अभी देखते हैं हम कि टैरोट क्या बोलते हैं आपके पर्सन के बारे में। क्या आपको वापस आना चाहते हैं? यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, ईश्वर, प्रभु परमात्मा, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन क्या वो वापस आना चाहते हैं उनके लाइफ में? क्या उनका कांटेक्ट होगा? क्या उनका रियूनियन होगा? प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा?
प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, टेन ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे, टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, और बॉटम की एनर्जी है द वर्ल्ड की। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी पर्सन आपके जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में। वो बहुत मतलब आपके दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। वो बहुत सोच में पड़ रहे हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, क्या ये सही है कि आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करे या नहीं करे। और मतलब वो बहुत हर्ट हुए हैं कुछ तो ऐसे, और बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, और उनके इमोशंस बिल्कुल भी अनस्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। और वो ऐसा भी सोच रहे कि क्या आगे मतलब आप सपोर्ट करोगे उनको, क्या आप बात करोगे उनसे, बात भी करना चाहोगे आप उनसे, मतलब ये उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये क्यों हुआ ऐसा, क्या मतलब क्यों किया आपने, ये सब भी सोच रहे वो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब गलत है, आपने ऐसा क्यों बोला, या फिर कुछ भी आपने ऐसा उनको बोला है, तो वो सब सोच रहे वो अभी। और यहाँ पे मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो उदास है वो, अभी ऐसे अनस्टेबल माइंडसेट में है फ़िलहाल। और उनको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है कहीं पे भी। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिसेंटली कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा ही ऐसा हुआ है कि आपने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है, इतने तक बोला है कि ख़त्म कर देते हैं ये रिश्ता, कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, ऐसा भी आपने बोला है। और यहाँ तक बात आई है आप दोनों की। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि मतलब किसी का इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के ऊपर। और बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पास्ट में ही जा रहे हैं बहुत ज़्यादा आप, मतलब इस उनको ये बातें ट्रिगर कर गई है, ताकि इस वजह से वो पास्ट की बातें भी आप दोनों के बीच में जो भी हुई थी उसके रिगार्डिंग भी वो सोच रहे हैं, वो सारे दिमाग में उनके चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इसलिए वो स्टक एनर्जी में है, स्टक मतलब नेगेटिव थॉट्स उनके स्टक कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मन में तो है उनके कि आपसे बात करे, या फिर मतलब एक पॉजिटिविटी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है उनके दिल में आपके लिए कुछ है जगह। बट ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो उनके ट्रिगर कर रहे हैं बार बार। मतलब वो एकदम उल्टा सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो उसके अपोजिट सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी। उनका माइंडसेट अभी फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं लग रहा है मुझे। बट यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में उनका परसेप्शन चेंज होगा ज़रूर आपके लिए। आप उनको मतलब जब उनका जो गुस्सा है वो सब शांत हो जाएगा तब वो सोचेंगे ज़रूर, शांत दिमाग से सब सोचेंगे। अभी वो फ़िलहाल मुझे गुस्से में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। जब वो शांत होंगे तब सोचेंगे बहुत, और उनको गाइडेंस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कि उनका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा गलत है। इतने मतलब इतने हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इस रिश्ते को तोड़ने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ कर्मा है आप दोनों का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट लाइफ से, तभी वो आपके साथ है अभी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ आएगी आपके रिश्ते में। यहाँ पे सब कुछ सही होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। फिर से वो अपने हैप्पी एनर्जी में आने वाले हैं। आपने जो भी गुस्सा है उनका शांत हो जाएगा आपके प्रति। वो आपको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल कांटेक्ट करने वाले हैं, या फिर टेक्स्ट या फिर कॉल भी करेंगे आने वाले समय में। ये होगा 10 दिन, 10 दिन, यस डेफिनेटली 10 दिन में मुझे नज़र आ रहा है। और 10 दिन तो बहुत मतलब काफ़ी है ये सब ख़त्म होने के लिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी बोलना है, अभी आप फ़िलहाल कुछ भी कोशिश मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि उनसे बात करें फ़िलहाल, जब हम मतलब कुछ होता है तब
तभी के तभी कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर वो थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो खुद समझे, रियलाइज़ हो उनको। और या मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों की वजह से हुआ हो, या फिर हो सकता है उनकी भी गलती हो या फिर आपकी भी गलती हो, बट आप खुद पहले सोचो कि किसकी गलती है, मतलब कहाँ पे क्या नहीं बोलना था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा बताना है आपको। देखो, परसेप्शन हमारे अलग अलग होते हैं, हम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो उनके हिसाब से शायद सही है, आप आपके हिसाब से शायद सही है, बट आपको कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट ढूंढना है कि क्या कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, आप चाहते हो कि ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप हो, तो आपको यहाँ पे बहुत मतलब एफ़र्ट्स डालने की बहुत ज़रूरत है, दोनों को भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको ही ज़रूरत है, बट अगर आप सामने से एफ़र्ट्स डालोगे, उनको समझेगा कि ये हाँ, ये आप एफ़र्ट्स कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और जैसे कि आप पहले खुद चीज़ों को शांति से देखो कि क्या हुआ एग्जैक्टली, और वापस से वो चीज़ ना हो जाए। बार बार होता रहेगा तो ये ऑब्वियसली टूट जाएगा आपका रिलेशन। सो ये नहीं होने के लिए आपको सोचना है कि क्या गलती हुई थी, और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये फिर से नहीं होना चाहिए। तो आप वहाँ पे मतलब थोड़ा समझ सकते हैं। रिलेशनशिप कैसा होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हर किसी को लगता है कि मैं सही हूँ, बट दोनों को समझ के चलना चाहिए। मतलब एक पर्सन भी अगर एफर्ट्स डाल रहा है, या फिर वो प्यार दे रहा है उसको, या फिर वो अनकंडीशनल लव महसूस करा रहा है उस बंदे को, सामने वाले को, तो उसको ऑब्वियसली एहसास होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और उनको उनकी गलती का ऑटोमेटिकली एहसास होगा, फिर हारमोनी आएगी आपके रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको कि रिलेशनशिप में ये सब बातें तो कॉमन है, झगड़े होना या फिर कुछ भी ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और रीज़न भी वही है, रीज़न बिहाइंड दैट कि हमारी थॉट प्रोसेस सामने वाले के थॉट प्रोसेस से ज़रूरी नहीं कि मैच करे। उनको लगता है कि मैंने जो कुछ बोला है वो सही है, आपको लगेगा कि मैंने कुछ बोला है वो सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत नहीं होता है दोनों का भी। उस सिचुएशन में शायद आप दोनों भी सही हो, बट ऐसा है कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करें, इस पे फोकस करें आप, ना कि सिचुएशन मतलब कैसे बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो और ज़्यादा बढ़ जाएगी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन। इसलिए आपको कहीं ना कहीं उसको कट ऑफ करना है, आपके एंगर्स को थोड़ा बैलेंस्ड में रखना है, आपको ईगो को, एटीट्यूड को थोड़ा सा शांति से, पेशेंस के साथ हैंडल करना है दोनों को एक दूसरे के साथ। अगर कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है तो आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत होती है, और दोनों भी शॉर्ट टेम्पर होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही है भाई, मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा बहुत, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। इस वजह से भले आप यहाँ पे देख रहे हो इस रीडिंग को, दैट मीन्स कि आप स्पिरिचुअल हो, आपको समझ में आता है थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ें, बातें, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी को, आप थोड़ा समझ सकते हो कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आगे तक लेके जाना है, और ये इंपॉर्टेंट है रिश्ता अगर आपको, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनको भी समझा सकते हो कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। या फिर आप स्पिरिचुअली उनको कुछ चीज़ें समझाओ, बातें बताओ जो आपको मिल रहा है यहाँ पे नॉलेज, सो दैट वो भी आगे ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट का भी है, बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है एंड आपका सोल प्लान क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोलमेट है या कार्मिक रिलेशनशिप है ये। सो कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत ट्रिगर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है, बार बार कुछ ना कुछ आप दोनों में कन्फ्लिक्ट्स होते ही रहेंगे। सोलमेट रिलेशनशिप में बहुत रेयरली ऐसा कुछ तो आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होगा छोटा मोटा। सो आपको ये ढूंढना है कि क्या कनेक्शन है उनके साथ, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है। सो येस, डेफिनेटली ये रिश्ता आगे ग्रो करता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, और आप चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये दोनों का रिश्ता मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत मतलब आप आगे लेके जा सकते हो इस रिश्ते को, मैरिज तक लेके जा सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसे ही बताना है कि
मैरिज पॉसिबल है इस रिश्ते में, ऐसा मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। तो हर किसी रिश्ते में झगड़े तो होते ही रहेंगे, ये नहीं दूसरा भी सही तो भी झगड़े वगैरह कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही रहेंगे। अगर आप इस रिश्ते को बहुत मैनिफेस्ट करोगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप इनके साथ मैरिज के चांसेस हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, यही था अभी के लिए गाइडेंस आप दोनों के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप रेजोनेट करते हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।